हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो को आपने ऐसे सपोर्ट किया कि वो हमारे चैनल का हाईएस्ट व्यूज वाला वीडियो बन गया। तो आप लोग फटाफट से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए ताकि हम गिव अवे कर सके, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो मूवी का नाम है विक्रांत रोना। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 4 बच्चे एक स्टोरी पढ़ रहे होते हैं। उस गांव का नाम है कमरुट्टू। कहानी शुरू होती है एक कार से जिसमें एक बच्ची और उसकी माँ जा रहे होते हैं। तो इसी बीच अचानक से कार के सामने कोई आ जाता है। तो वो लेडी कार से उतरकर बाहर जाती है और देखती है नीचे एक रैबिट पड़ी हुई है। जैसे ही वो उसे टच करती है वो रैबिट भाग जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के कार के पास चलने लगती है, पर उससे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो किसी की लाश ऊपर टंगी हुई दिखती है। फिर वो कार की तरफ भागती है। बाद में याद आता है कि उसने कार की चाबी वहीं छोड़ दी। तो वो चाबी लेने जाती है, लेकिन चाबी लेके आने के बाद देखती है कि उसकी बच्ची गायब थी और उसे कोई ले जा रहा होता है। तो ये थी मूवी का इंट्रो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक फैमिली को जो कमरुट्टू गांव में आए होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की शादी वहीं कमरुट्टू के पुराने घर में करना चाहते थे। लेकिन विश्वनाथ का बड़ा भाई जनार्दन बोलता है कि अगर कमरुट्टू घर का ताला खुला तो जानते हो क्या होगा। फिर भी विश्वनाथ रिक्वेस्ट करता है तो जनार्दन गुस्से में चाबी देने के लिए बोल के वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त विश्वनाथ पूछता है सक्कू भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, जो जनार्दन गंभीर की पत्नी है। तो जनार्दन बोलता है होगी यही कहीं। तो फिर विश्वनाथ पूछता है क्या वो अभी बात नहीं करते। तो उसके भैया बोलते हैं नहीं, वो संजू जब से भूतनाथ मंदिर में से चोरी करते हुए पकड़ा गया और मार खाने के बाद गांव से चला गया, उस दिन से इनके बीच कोई बातचीत नहीं होती। अब तक 18 साल हो चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सक्कू को, जो एक पोस्ट लेटर को रिसीव कर रही होती है और जनार्दन को आके बोलती है कि हमारा बेटा संजू लंदन से वापस आ रहा है। और फिर हम संजू को देखते हैं जो घर आ रहा होता है। आते वक्त उसकी मुलाकात होती है लॉरेंस पिंटो से। फिर घर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि घर के सारे लोग एक फंक्शन में गए हुए हैं। तो संजू ड्राइवर से बोलता है कि चलो वहाँ चलते हैं, लेकिन ड्राइवर फकरुद्दीन मना करता है और बोलता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ रास्ते पर ब्रह्म राक्षस रहता है। तो संजू अकेला चला जाता है और संजू जब उस घर के पास पहुँचता है तो उसकी मुलाकात एक्सीडेंटली अपर्णा से होती है और वो दोनों देखते हैं कि कुएं के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर की लाश टंगी हुई है, लेकिन उसका सर गायब था। और अगले दिन गांव लोगों के सामने जनार्दन संजू को घर के अंदर कदम ना रखने के लिए बोलता है और विश्वनाथ से बोलता है कि कमरुट्टू घर का दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम चाहते हो तो हमारे घर में शादी करवा लो। तो वो मना करता है। तो उनमें से कोई बोलता है कि उस घर में एक पूजा करवा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब देख के सक्कू यानी कि संजू की माँ रोने लगती है। तो पन्ना आके उन्हें संभालती है और संजू खिड़की से अपनी माँ से मिलने आता है और उसकी माँ संजू को इतने सालों बाद देख के रोने लगती है। फिर रात को फंक्शन में जनार्दन को ये पता चलता है कि वहाँ कोई नया इंस्पेक्टर आने वाला है। तो जनार्दन बोलता है इतनी जल्दी, और अचानक एक औरत चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि वो आ गया है, मौत की होली होगी। फिर उससे कुछ लोग वहाँ से ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बोट पे 3 बंदों को देखते हैं जो कोस्ट गार्ड होते हैं। उन तीनों में से एक लड़का बोलता है कि अनाज की जगह उनकी बोट में मुसक खान की इलीगल चीज है। तो दूसरा लड़का उससे नीचे लेके जाता है और देखते हैं कि उस लड़के की पापा को रस्सी से उल्टा लटका दिया गया है और उस लड़के से बोलता है कि क्या पुलिस से शिकायत करेगा। तो वो लड़का उसका पैर पकड़ के रोने लगता है। तो वो लोग रस्सी को छोड़ देते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता। यही एंट्री होती है हमारे हीरो का, जो एक पुलिस वाला होता है। वही पुलिस और गुंडों के बीच फाइट होता है और उनके इलीगल माल पकड़ा जाता है। फिर इंस्पेक्टर और उसकी बेटी आधे टाइम उनकी कार खराब हो जाता है, तो वो दोनों वहाँ से पैदल चलने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पीटी टीचर और ड्राइवर को जो बात कर रहे होते हैं कि इंस्पेक्टर की लाश कमरुट्टू हाउस के कुएं में से मिली, लेकिन उसका सर गायब था। और यहाँ हवलदार प्रजापति इंस्पेक्टर के क्वार्टर में आके इंस्पेक्टर से बोलता है कि सर अब कल पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि कल आते टाइम जीप खराब हो गया था ब्रिज के पास, किसी को भेज के लॉगेज लाने को बोलो। और हवलदार उसको नाश्ता देता है। तो इंस्पेक्टर बोलता है एक ही लाए हो, चलो ठीक है। फिर हवलदार बोलता है कि और कुछ जरूरत हो तो पुराने इंस्पेक्टर की बाइक पीछे खड़ी है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं संजू और पन्ना को जो बात कर रहे होते हैं। संजू पूछता है तुम उस रात वहाँ क्यों गई थी। तो पन्ना बोलती है वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है, ऐसे
सी सुनी थी ना, इसीलिए आर्टिकल के लिए फोटोशूट करने गई थी। फिर वो संजू को अपने जुड़वा भाई मुन्ना से मिलवाती है और बोलती है रेडी होकर कमरुट्टू घर आ जाना, आज से हम वही रहेंगे, इसीलिए वहाँ आज पूजा है। तो संजू पूछता है आज से आप यहीं सेटल होने वाली हो? तो पन्ना का भाई मुन्ना बोलता है कि पागल हो क्या, जंगल में कौन रहेगा, उसी घर में पन्ना के अगले महीने शादी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तो पन्ना और संजू दोनों ही उदास हो जाते हैं। तो पूजा के टाइम संजू ड्राइवर फकरू को बोलता है अगर पंडित जी की घंटी बजने से पहले वो मेरी तरफ देखा तो वो मुझे पसंद करती है। तो फकरू पूछता है भैया वो पटेगी क्या? और उसी टाइम पंडित जी की घंटी बजने से पहले पन्ना संजू को मुड़ के देखती है तो संजू खुशी से नाचने लगता है और उसी टाइम कमरुट्टू हाउस के दरवाजा भी खुल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर और उसकी बेटी पुलिस स्टेशन जाते हैं पहली बार विजिट करने और वहाँ देखते हैं पुलिस स्टेशन पूरा मिसअप था। वहाँ पर हर घड़ी का टाइम अलग अलग था, दीवार और दरवाजों पे केस की डेट लिखा हुआ था। तो इंस्पेक्टर विक्रांत की पूछने पर हवलदार बताता है कि पुराने इंस्पेक्टर को ये सब याद नहीं रहता था तो वो दीवार पे लिख देते थे, ये सब उन्हीं को ही समझ आता है। और वो पुलिस स्टेशन अंग्रेजों जमाना का एक घर था, उस टाइम वहाँ जो भी रहने आता था वो मर जाता था, इसीलिए इसे स्टेशन बना दिया। फिर पुराने इंस्पेक्टर की लाश कहाँ मिला था पूछने पर हवलदार बोलता है कि कमरुट्टू घर के कुएं में से मिला था, सिर अभी तक गायब है। उस कमरुट्टू घर में भूत है ऐसा सभी गांव वालों का मानना है और उस घर में जनार्दन जी ने ताला लगाया हुआ है और आसपास किसी को भी जाने नहीं देते। तो इंस्पेक्टर सीधा जनार्दन के घर जाता है। वहाँ जनार्दन पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो इंस्पेक्टर बोलता है मैं इंस्पेक्टर विक्रांत रोणा। तो जनार्दन बोलता है मुझे बाहर जाना। तो इंस्पेक्टर बोलता है मैंने सुना कमरुट्टू घर से इंस्पेक्टर सुरेश की लाश मिली तो मुझे वो जगह देखना है। एकनाथ बोलता है कि थोड़ा संभल कर, उस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है। तो इंस्पेक्टर बोलता है अभी जाऊंगा तो मिलेगा क्या? तो जनार्दन बोलता है अगर ऐसे बात करोगे तो अगली लाश तुम्हारी होगी। फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर हवलदार प्रजापति भी वहाँ पहुँचता है और वो दोनों कमरुट्टू हाउस के तरफ जाते हैं उस कुएं के पास छानबीन करने जहाँ इंस्पेक्टर की लाश मिली। फिर वहाँ ड्राइवर फकरुद्दीन आके बोलता है कि लाश को पहले संजू ने देखा था। तो संजू बोलता है मैं जनार्दन गंभीर का बेटा संजीव गंभीर संजू। तो विक्रांत बोलता है रस्सी पकड़ो और वो कुएं में कूद जाता है। फिर कुएं के अंदर में से उसे इंस्पेक्टर सुरेश की वॉलेट मिलता है। वॉलेट में उसका नाम और फोटो भी दिखाया जाता है और एक 1 रुपए का नोट। फिर विक्रांत और हवलदार प्रजापति जंगल में जाकर इंस्पेक्शन करते टाइम इंस्पेक्टर पे हमला होता है लेकिन विक्रांत उनको मार के भगा देता है। फिर वो देखता है एक पेड़ पे टंगी हुई छोटी बच्ची की लाश और उस बच्ची के फेस पे कुछ अजीब सा पेंटिंग की गई। फिर जब विक्रांत उस बच्ची के स्कूल में पूछताछ करने के लिए जाता है तो उससे पता चलता है कि वो बहुत ही होनहार लड़की थी और इस स्कूल की पीटी टीचर और हेडमास्टर लॉरेंस पिंटो होता है। वो बोलता है कि और कितनी स्टूडेंट्स की बलि चढ़ेगी पता नहीं। तो इंस्पेक्टर विक्रांत बोलता है कि मरने वाले सभी बच्चे आपके स्कूल के थे। तो पीटी टीचर बोलता है कि क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? फिर दीवार पे एक पेंटिंग को देख के विक्रांत उसके बारे में पूछता है। तो पीटी टीचर बोलता है कि इसको मेरे भाई ने बनाया है, वो बॉम्बे में रहता है, उसे ये सब बहुत पसंद है। तो इंस्पेक्टर वहाँ से पुलिस स्टेशन जाके केस के बारे में हवलदार से बात करता है और हमें पता चलता है कि अभी तक 16 बच्चे किडनैप हुए हैं और किडनैप के बाद बच्चों की लाश पेड़ पे लटकी हुई मिलती है। हर एक बच्चे के लाश के पास एक नोट लिखा हुआ मिलता है और उनके फेस पे अजीब सी पेंटिंग बनी होती है। तो विक्रांत बोलता है क्या ऐसी? तो हवलदार बोलता है हाँ सर बिल्कुल ऐसी। और हवलदार प्रजापति के फेस को विक्रांत ने बिल्कुल वैसे ही पेंट किया था। नोट पे क्या लिखा होता है पूछने पर हवलदार बताता है गर 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 जरबा पीरा नल कोरी ने तरपरवा, मतलब घुंघरू की झंकार से खून की होली शुरू होगी, ऐसे गांव वाले बोलते हैं। फिर जब रात को पन्ना भूख पड़ रही होती है उसे एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती। वो उस रूम के अंदर जाती है लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा था और अचानक से एक बूढ़ी औरत की चेहरा उसके सामने आती है और वो पन्ना यानी पन्ना को एक बॉक्स की तरफ इशारा करती है जहाँ से बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है। और पन्ना जब फिर से घूम के देखती है तो वो बूढ़ी औरत गायब थी। फिर वो जाके बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर इंस्पेक्टर सुरेश का कटा हुआ सर रखा हुआ था। फिर दूसरे दिन जब जनार्दन ये सब कुछ सुनता है तो बोलता है कि मैंने बोला था अगर दरवाजा खुलेगा तो अनर्थ ही होगा और घर को फिर से बंद कर दिया जाता है।
तो विक्रांत आके बोलता है आज से मैं यहाँ रहूंगा जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाए। फिर पन्ना को एक आदमी से पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत का नाम देयो है और निटोनी का माँ वो भूतनाथ मंदिर की देखभाल कर रहा था। 28 साल पहले निटोनी की पूरी परिवार की लाश उस कुएं के पास से मिली थी। इसकी वजह से वो पागल हो गई और वो कमरुट्टू घर के आसपास भटकती रहती है। तो ड्राइवर फकरू बोलता है कि उसको इंस्पेक्टर की सर कहीं मिली होगी तो उसने कमरुट्टू घर में फेंक दी होगी। फिर वो आदमी उसी लाइन को दोहराता है जो हवलदार बोल रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में विक्रांत हवलदार से पूछता है कि वो बच्ची की लाश जहाँ मिली थी वो जगह किसकी। तो हवलदार बताता है कि वो मुस्तक खान की जगह है जो इलीगल चीज सप्लाई करता है। उससे बात करने की हिम्मत किसी में नहीं है। चेक पोस्ट के पास एक बार है, उस बार को एक औरत चलाती है, मुस्तक खान वहीं मिलेगा। तो विक्रांत उस बार की औरत से पूछने पर वो बोलती है कि कमरुट्टू चेक पोस्ट पर 15 मिनट के बाद मिलेगा मुस्तक खान। तो चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करके मुस्तक खान को पकड़ा लिया जाता है। फिर पूछताछ करने पर मुस्तक खान बताता है कि मैं उस बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो विक्रांत बोलता है बच्चों के तो पता नहीं लेकिन इंस्पेक्टर के केस में तुम्हारे हाथ जरूर है। लेकिन इंस्पेक्टर को मुस्तक खान डराने की कोशिश करता है तो उल्टा विक्रांत उसको वार्निंग देके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, विक्रांत और संजू पंजा लड़ा रहे होते हैं और विक्रांत संजू को हरा देता है। फिर संजू को बोलता है कि तुझे यहाँ हराया ताकि तू पन्ना के साथ टाइम स्पेंड कर सके और यहाँ संजू और पन्ना और भी करीब होने लगते हैं। फिर जब रात को पन्ना और उसके भाई मुन्ना घर लौट रहे थे तो देखते हैं कि जंगल में कोई मास्क पहन के अजीब सा डांस कर रहा होता है। तो डर के मारे वो दोनों छुप जाते हैं लेकिन बाद में देखने पर वहाँ कोई भी नहीं था। सीन शिफ्ट होता है, सुबह विक्रांत को पता चलता है कि चेक पोस्ट गार्ड बालू को किसी ने मार दिया और पन्ना मुन्ना पुलिस स्टेशन आके विक्रांत को पिछले रात की घटना के बारे में बताते हैं। और फिर हवलदार आके बोलता है कि दूसरी पोस्ट गार्ड की भी मौत हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पन्ना संजू को लेकर विक्रांत को कुछ बताने आई होती है। तो संजू पूछता है क्या बात है बताओ। तो पन्ना बोलती है जब मैंने वो मास्क मैन को देखा था तो वो हवलदार वहीं घूम रहा था और बोलती है इतने सारे खून करने के बाद वो पकड़ा नहीं गया और एक इंस्पेक्टर का भी खून कर दिया, मतलब कातिल कोई पुलिस वाला ही होगा। तो संजू बोलता है तो ये बात आपने पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बताया। तो पन्ना बोलती है वो हवलदार वहीं था इसीलिए। वहाँ एक रूम में बहुत सारे फोटोज और वो कविता थी। फिर पन्ना बोलती है जब मैंने कल वो मास्क मैन को देखा था तो वो आग पर हाथ रख के जोर से चिल्ला रहा था और आज विक्रांत सर के हाथ पर बैंडेज था और वो कभी भी यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं। वो सच में पुलिस वाला ही है ना। और कौन पुलिस वाला दाढ़ी रखता है। फिर वो दोनों रूम के बाहर आके देखते हैं तो विक्रांत अपने चेहरे पे वैसे ही पेंट करके डांस कर रहा होता है। ये देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, संजू और पन्ना जाते हैं निटोनी के बारे में पता करने। भूतनाथ मंदिर के रखवाली करने के लिए उनकी बीवी पूर्वी, माँ देयो और बच्चे माधव, राघव और एक बेटी, यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन उनकी स्कूल की हेडमास्टर आके निटोनी से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बोलते हैं। तो निटोनी बोलता है मेरे बच्चे बड़े जात के बच्चों के साथ। तो हेडमास्टर बोलते हैं वो सब छोड़ दो, बस उन्हें स्कूल भेज दो। तो स्कूल जाने के बाद बड़े घर के बच्चे उन्हें बहुत परेशान करने लगे लेकिन फिर भी वो पढ़ने जाते हैं। फिर एक दिन संजू मंदिर के गहने चुराकर भाग गया लेकिन गांव के जमींदारों ने अनजाने में चोरी का इल्जाम निटोनी पर लगा दिया और उससे बहुत पीटने लगे। और जब माधव और राघव उनकी बहन को लेकर भाग रहे होते हैं तो उन जमींदार और बड़े घर के बच्चों ने मिलकर उन पे हमला करते हैं और माधव उनके हाथ लग जाता है तो वो उसका दांत उखाड़ देते हैं। लेकिन जब राघव को पकड़ने जाते हैं तो राघव अपनी बहन को बचाने के लिए उस कुएं के नीचे रखता है लेकिन वो बच्ची कुएं में गिर के मर जाती है। तो निटोनी और पूरे परिवार सुसाइड कर लेते हैं और उनके पास एक चिट्ठी में लिखा था कि जो हमारे मौत के जिम्मेदार हैं उनके वंश खत्म हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विक्रांत को जो मुस्तक खान के इलीगल जगह पे आके सबको मारता है और मुस्तक खान को पकड़ के उसे जंगल में बांध देता है। तो मुस्तक खान अपनी इलीगल काम के बारे में बताकर सरेंडर करता है और बोलता है मैं इलीगल चीजें जरूर सप्लाई करता हूँ लेकिन बच्चों को नहीं मारा, उनको ब्रह्म राक्षस ने मारा। तो विक्रांत बोलता है इतने दिनों तक तुमने मारा और ब्रह्म राक्षस को दोष दे रहे हो, आज ब्रह्म राक्षस तुमको मारेगा और उसके मुंह पर कपड़ा डाल देता है। सुबह खबर मिलता है कि जंगल में किसी की लाश मिली है और विक्रांत आके कपड़ा उतारता है और बोलता है अरे ये तो मुस्तक खान है ना। तो हवलदार बोलता है ये किसी भूत का काम है। तो विक्रांत बोलता है भूत नहीं प्रजापति जी, ब्रह्म राक्षस।
फिर सीन शिफ्ट होता है और विक्रांत पीटी टीचर से पूछता है कि मुस्तक खान को क्यों मारा, क्योंकि मुस्तक खान की चोरी का माल स्कूल के पीछे वाले गोडाउन में मिला। तो पीटी टीचर बोलता है मैंने किसी को नहीं मारा, स्कूल के प्रॉपर्टी का मालिक जनार्दन गंभीर है और मैं तो सिर्फ स्कूल चलाता हूँ। तो विक्रांत वहाँ से आके संजू को पकड़ता है और बोलता है संजू तो मर चुका है, तो आप कौन है? और संजू की अस्थियों का कलश पन्ना को देता है। तो संजू बोलता है मैं और संजू रूममेट्स थे, वो हमेशा गाँव और माँ की बातें किया करता था और जब पता चला कि माँ के कैंसर है वो टेलीग्राम भेज के आने की तैयारी की, लेकिन उसके एक दिन पहले जब संजू आने वाला था वो एक्सीडेंट में मारा गया। एक बेटा मरने से पहले अपनी माँ को देख नहीं पाया, एटलीस्ट माँ मरने से पहले बेटा को देख पाए, इसीलिए मैं चला आया संजू बनकर। ये सब जनार्दन जी सुन लेते हैं और संजू सभी को माफी मांगता है और कुछ देर बाद जनार्दन जी ने उसे अपना बेटा एक्सेप्ट कर लेते हैं और संजू को घर लेके जाते हैं और संजू को घर के अंदर देख के सक्कू यानी संजू की माँ बहुत खुश हो जाती है। फिर रात को जब विक्रांत अपनी बच्ची को सुला रहा होता है तो उस पर कोई हमला करता है, तो वो उसका पीछा करने लगता है लेकिन वो उससे नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं राकेश को जो पन्ना के फियोंसी होता है। ये देख के संजू उदास हो जाता है। तो पन्ना संजू से बोलती है मेरे माँ बाप ने मेरा और राकेश का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, लेकिन मैं उन्हें मनाऊंगी। तो संजू बोलता है मैं संजू नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है। उस टाइम इंस्पेक्टर विक्रांत आता है तो जनार्दन बोलता है अब यहाँ क्यों आए हो? तो विक्रांत बोलता है आपने सही कहा मास्टर जी, मुस्तक खान और उसके पार्टनर ने मिलकर स्कूल के पीछे गोडाउन को यूज किया अपने इलीगल काम के लिए। उन्होंने ही पहले पुराने इंस्पेक्टर को मारा और फिर पोस्टकार्ड को, और मुस्तक खान की मुंह न खुल जाए इसीलिए उसकी पार्टनर ने उसको भी मार डाला और कल उसने मेरे घर आके मुझे मारने की भी कोशिश की। तो जनार्दन बोलता है तो हमें क्यों सुना रहे हो ये सब? तो विक्रांत बोलता है मुझे पुराने इंस्पेक्टर की वॉलेट में से 1 रुपए का नोट मिला, उसे पहेलियों में लिखने की आदत थी। यहाँ 183 लिखा है लेकिन 1 के बाजू में नॉर्थ करके लिखा है। मैंने बहुत कोशिश की नॉर्थ में ढूंढने की, लेकिन वो नॉर्थ नहीं नाथ है, एक नाथ। तो ये सुन के जनार्दन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के लोगों के बारे में बोलने की? तो एक नाथ भागने की कोशिश करता है लेकिन विक्रांत उसे पकड़ लेता है। फिर जनार्दन बोलता है कि ये सब निट्टोनी के श्राप के कारण हुआ, मैं विश्वनाथ के झांसे में आकर निट्टोनी को चोर बना दिया। जब ये पता चला कि मंदिर की गहने संजू ने चुराया तो निट्टोनी के परिवार ने बेइज्जती के चलते कुएं में कूद के सुसाइड कर लिया और अब निट्टोनी का भूत हम सबसे बदला ले रहा है। सीन शिफ्ट होता है, पन्ना इंस्पेक्टर विक्रांत से मिलने आती है और पूछती है कमरुट्टू घर की अटारी में कुछ लेटर्स भी हैं, वो सब क्या है? तो विक्रांत बताता है वो सब बच्चों के बॉडीज के पास मिली हुई लेटर्स हैं। तो पन्ना बोलती है 28 साल पहले निट्टोनी के सुसाइड लेटर्स में जो लिखा था वही यहाँ लिखा है। तो विक्रांत पूछता है कौन है ये निट्टोनी? तो हवलदार बोलता है 28 साल पुराना केस है सर। तो पन्ना पूछती है निट्टोनी का केस और बच्चों का केस में क्या कोई लिंक हो सकता है? तो विक्रांत बोलता है 28 साल पहले का केस और ये बच्चों का केस में क्या कनेक्शन हो सकता है? तो पन्ना बोलती है निट्टोनी की सुसाइड में जो भी जिम्मेदार है उसका वंश खत्म हो जाएगा, ऐसा उस बूढ़े बाबा ने बताया। तो विक्रांत उस केस की फाइल मंगवाता है और देखता है तो पता चलता है कि उनके फैमिली की सभी की लाश मिली, बस बड़े बेटे माधव की लाश को छोड़ के। यही पता करने वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रूम में जाता है और हवलदार 28 साल पहले का स्कूल रिकॉर्ड ले आता है। चेक करने से पता चलता है कि अभी जो 16 बच्चे मारे गए हैं उनके पिता 28 साल पहले एक साथ और एक ही क्लास में पढ़ते थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पन्ना उसकी और संजू की फोटो देख रही होती है। तो उसका भाई मुन्ना बोलता है माधव उन बच्चों को मार रहा है जो उनके फैमिली की मौत की जिम्मेदार है, क्लासमेट्स के बच्चों को तो मार दिया, नेक्स्ट हम हुए तो पन्ना बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुन्ना बोलता है अरे वो जनार्दन अंकल बोल रहे थे ना, वो और हमारे पापा निट्टोनी की मौत के जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट मैं, तुम और फिर संजू हुए। तो फिर उनके दरवाजे पर कोई आया होता है, दोनों देखने जाते हैं तो वहाँ वो बूढ़ी औरत होती है जो पन्ना और मुन्ना को बहुत डराती है और पीछे से कोई उनका किडनैप कर लेता है। फिर विक्रांत पीटी टीचर के घर आता है और पूछता है 28 साल पहले कोई हेडमास्टर थे जानकी राव, क्या वो जिंदा हैं? तो पीटी टीचर बोलता है सुना था वो पुणे में थे, अब वो है या नहीं पता नहीं। तो विक्रांत बोलता है तब उस स्कूल में एक लड़का था माधव, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो पीटी टीचर बोलता है जानकी राव जी का नंबर कहीं तो लिखा था, रुको देखता हूँ और आपके लिए अच्छी चाय भी लेके आता हूँ। फिर विक्रांत यहाँ वहाँ कुछ ढूंढता है और उसकी बेटी आती है।
विक्रांत बोलता है मुझे एक जवाब नहीं मिल रहा। तो उसकी बेटी बोलती है मेरे दोस्त भास्कर ने बोला था अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो भगवान का नाम लिख दो, टीचर मार्क्स दे देगी। तो विक्रांत को याद आता है कि उसने लॉरेंस पिंटो के बॉडी पे भगवान का टाटू देखा था और विक्रांत को ये पता चलता है कि लॉरेंस पिंटो ही माधव है और अंदर जाके देखने पर माधव वहाँ से भाग चुका था। तो फकरू बोलता है नदी पार करते ही भूतनाथ मंदिर है जो 28 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। तो विक्रांत उसे वहाँ ले जाने को बोलता है। मंदिर पहुँचते ही देखते हैं मंदिर के दिए जल रहे थे और अंदर जाने पर उसे एक कमरा मिलता है जहाँ बॉक्सेस रखे हुए थे और उनके नीचे एक एक बच्ची की नाम और विक्रांत को अपनी बच्ची का नाम भी दिखता है तो वो रोने लगता है। मतलब हमने अब तक जो बच्ची को देखा वो ऑलरेडी मर चुकी है और विक्रांत बस उसकी बच्ची को इमेजिन कर रहा था। और जो स्टार्टिंग में जो लड़की दिखाई गई थी वो विक्रांत की बीवी थी जो उस घटना के बाद कोमा में चली गई है और हमें पता चलता है कि विक्रांत की बच्ची को भी वैसे ही मारा गया था। और माधव बोलता है मेरी बहन की क्या गलती थी, स्कूल में हमें टॉर्चर किया गया, मैंने जैसे दर्द सहा है उसी तरह तुम भी अपने बच्चों के याद में रोज तिल तिल के मरोगे। और हमें ये भी पता चलता है कि विक्रांत भी उसी स्कूल में सेम बैच में पढ़ रहा था। फिर विक्रांत पर हमला करके वो बूढ़ी औरत गन छीन के ले जाती है। फिर माधव पन्ना और मुन्ना की फेस पे वैसे ही पेंट कर रहा होता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिस दिन उसकी बहन मर गई उसी टाइम संजू भी चोरी करके भाग रहा था तो राघव उसे पकड़ के उसे मार देता है। और हमें ये भी पता चलता है कि जो संजू बनकर आया था वही राघव होता है। से राघव की लाश समझ रहे थे वो संजू का था। फिर यहाँ राघव, माधव और विक्रांत के बीच फाइट होता है और अच्छा खासा स्ट्रगल के बाद फाइनली विक्रांत ने राघव और माधव को मारने में कामयाब हो जाता है। फिर पन्ना और उसके भाई को बचा लेता है। सीन शिफ्ट होता है और पन्ना एक आर्टिकल लिख रही होती है जिससे प्यार हुआ वही जान लेना चाहता था और जिसको शैतान समझा वही जान बचाया, विक्रांत रोना। फिर जब विक्रांत जा रहा होता है तो सक्कू बोलती है संजू फिर से लंदन चला गया, आप प्लीज उसको कांटेक्ट करके पूछना वो वापस कब आएगा। और जनार्दन विक्रांत को हाँ बोलने के लिए बोलता है। विक्रांत बोलता है ठीक है और वो गाड़ी में बैठ के अपनी बेटी के बारे में सोचता है और सिगरेट फेंक के वहाँ से चला जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। लास्ट में आपके लिए एक सवाल है, मैंने वीडियो में एक हवलदार का नाम लिया है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने किस हवलदार और उसका नाम कितनी बार लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।